Johar friends. In Jharkhand, hello or namaste is called as Johar. Okay, so let's begin the video. In this video, we are going to know about the applicability of tax audit in case of F&O business. कि अगर आप टैक्स ऑडिट कब अप्लीकेबल है अगर आप F&O में ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले इधर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, फिर ये कौन सा इनकम हेड में आएगा, फिर इसमें टैक्स रेट कौन सा अप्लीकेबल है, इसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब है, अगर लॉस हुआ है तो हम उसको कब सेट ऑफ कर, किससे कौन से इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कब हमें ऑडिट करने से एक्सेप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, फिर आपका डेरिवेटिव्स क्या है, फिर आपका ये कैश मार्केट क्या होता है। फॉर ऑल दिस आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दिस टॉपिक। ओके, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। ये कौन से इनकम हेड में आएगा, इस पर जो भी इनकम होगा वो आपका रेगुलर बिजनेस इनकम कहलाएगा। इस पर कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो स्लैब रेट जो भी चलता है वही एप्लीकेबल है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, हाँ कब, अगर टर्नओवर 10 करोड़ को पार कर गया फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑडिट होगा। अगर लेट्स से कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है, ठीक है, तो क्या आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है और आपका मान लीजिए कि लॉस है या तो फिर जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ का जो 6% होता है उससे कम है। ठीक है, तो ऑडिट अप्लीकेबल है कि नहीं, इस केस में क्या होगा, ऑडिट अप्लीकेबल होगा कब, अगर वो 4480 सबसेक्शन 4 इस सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, अब सेक्शन 4480 सबसेक्शन 4 में क्या क्या कंडीशंस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। अगर 4480 सबसेक्शन 4 को पूरा यहाँ नहीं समझाया जा सकता क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर 4480 सबसेक्शन 4 यहाँ अप्लीकेबल होता है तो आपका ऑडिट होगा। बस आप यही समझ के चलिए, आपको ये कब देखना है कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है, और आपका जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है या उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6% ऑफ 2 करोड़ से कम है या फिर लॉस है, तब आपको इस केस में इसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर तो आपको लॉस हुआ है तो हम लोग किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ऑल इनकम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से जो आपका इनकम है उसको छोड़कर आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इस लॉस को, अगर आप टाइम रिटर्न फाइल करते हैं तो 8 सालों तक हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक्सेप्शन कब मिल सकता, एक्सेप्शन फ्रॉम ऑडिट इन केस ऑफ लॉस, अगर आपका लॉस है तो ऑडिट से कब एक्सेप्शन है, और इस केस में हम लोग मान के चल रहे हैं कि 4480A4 इज एप्लीकेबल। ठीक है, उसके सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर आपका जो इनकम है, टोटल इनकम 2.5 लाख यानी कि बेसिक लिमिट से कम है तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, ऐसा कि एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले इस वाले को देखते हैं। आपका इनकम अदर देन पीजीबी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मान लीजिए मतलब कि जो आपका इनकम हुआ है आपका F&O ट्रांजेक्शन से, उसको छोड़ करके जो इनकम हो रहा है मान लीजिए कि वो 3 लाख है। ठीक, और आपका F&O टर्नओवर कितना है, 11 करोड़ का। ठीक, आपका F&O से प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, तो आपका 80,000 का लॉस हुआ है। तो क्या आपको ऑडिट करवानी है, हाँ ऑडिट करवानी है, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के जो मार्क है उसको एक्सीड कर गया है। ठीक है, इस वाले केस में आते हैं कि आपका जो इनकम है अदर देन F&O वो 1.5 लाख का है। ठीक है, आपका जो F&O का जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ है और आपको प्रॉफिट हो रहा है इस टर्नओवर से 1 रुपया। तो क्या आपको ऑडिट करवानी है, हाँ ऑडिट करवानी है। क्यों, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के मार्क को एक्सीड कर चुका है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो आपका मेरा टोटल इनकम 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपने तो यहाँ पर बताया कि अगर
आपने तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमें एक्सेप्शन मिल सकता है ऑडिट से, लेकिन ये कब है, जब ये 44AD सबसेक्शन 4 का सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। और जैसे ही कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ को पार कर गया, कंडीशंस वहीं पर मीट नहीं होता है। ठीक है, आपका टर्नओवर यहाँ पर 11 करोड़ है, तो आपको 44AB में आपका ऑडिट होगा। लेट सपोज दिस कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है और आपका जो इनकम है अदर देन एफेंडो कितना है, 6 लाख, और आपका लॉस है 80,000 का। तो ऑडिट करवाना होगा अगर ये 44AD सबसेक्शन 4 के सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसका 44AD सबसेक्शन 4 को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन में भी ऐड गिवन द लिंक। ओके, रीजन क्या, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर हमें ऑडिट करवानी पड़ सकती है, जिसमें मैंने नीचे लिखा है कि दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस ईयर रिटर्न फाइलिंग, कि प्रीवियस ईयर हमने कैसा रिटर्न फाइल किया था, कि हमने प्रीवियस ईयर में 44AD का बेनिफिट क्लेम किया था। अगर हमने क्लेम किया था 44AD का बेनिफिट प्रीवियस ईयर्स में, तो अधिक चांस है कि आपको यहाँ पर ऑडिट करवानी पड़ जाए, यानी कि डिपेंड करता है सिंगल केस टू केस बेसिस पे। अब इस वाले एक्सेप्शन को देख लेते हैं कि आपका इनकम है अदर देन एफेंडो 1,50,000, ठीक है, और आपका जो एफेंडो का जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ का, ठीक है, एफेंडो का टर्नओवर 1.5 करोड़ का है, आपको लॉस हो रहा है 80,000 का, मतलब कि आपका जो इनकम है टर्नओवर का 6% से कम है। ठीक है, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, नहीं करवानी पड़ेगी। क्यों नहीं करवानी पड़ेगी? क्योंकि जो आपका टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब कि वो जो 2.5 लाख का लिमिट है उसको क्रॉस आपका टोटल इनकम ही नहीं कर रहा है, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, और इस केस में भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका 44AD सबसेक्शन 4 यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आता है ये वाला पोजिशनल ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स। सेम इनकम हेड, टैक्स रेट भी सेम, ऑडिट का रिक्वायरमेंट्स में कंडीशन भी सेम, किससे सेट अप हो सकता है, सब कुछ सेम है। सेम फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग इन कैश मार्केट, सेम फॉर बट नॉट सेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कैश मार्केट में करते हैं तो आपका स्पेकुलेटिव इनकम में हो जाता है, और यहाँ टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा स्लैब रेट, और ये इसका जो इसमें भी ऑडिट रिक्वायरमेंट सेम है। सेटअप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से। ठीक है, इन सब में क्या था कि सैलरी वाले कमाई को छोड़ करके बाकी सभी इनकम से आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेटिव इनकम, लेकिन अगर आपका जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होता है उससे जो लॉस होता है उसको सेटअप केवल हम लोग स्पेकुलेटिव इनकम से ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, अदर देन कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड होगा इसमें भी हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड बस 4 साल तक कर सकते हैं, और ये भी सेम रहेगा जो एक्सेप्शन है। अब आता है अगर मान लिया आपने सिक्योरिटीज खरीद लिया, शेयर खरीदा और उसको 1 साल तक रखा है, तो वही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 1 साल के अंदर अगर आप उसको बेच रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। टैक्स रेट 15% है, कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका लॉस हुआ है तो कितना, 8 सालों तक। अब फिर आपका सिक्योरिटीज बाउट, यानी जो आप शेयर खरीद रहे हैं और उसको 1 साल से अधिक ऊपर होल्ड कर रहे हैं, और यानी कि उसको 1 साल के बाद बेच रहे हैं, तो इनकम रेट क्या होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा वो 10%। 10% किस पे, अगर मान लिया कि अगर आपका इनकम है 80,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपका इनकम 1,20,000 है तो 1 लाख के ऊपर जो इनकम हुआ उस पर आपका 10% टैक्स लग जाएगा। कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं, सेटअप कर सकते हैं, मैंने इसमें लिखा नहीं है, बस आप फटाफट सेटअप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं, 8 सालों तक। ये सब एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है तो एक्सेप्शन वाली बात भी नहीं आती है। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल समझ चुके होंगे, एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लीजिए कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के पार कर गया, ठीक है, तो फिर आपको ऑडिट करवानी ही करवानी है। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर कितना है यहाँ पर 5 करोड़, और आपका अदर देन एफेंडो इनकम 3 लाख है, और एफेंडो में आपको 80,000 की लॉस हो रही है, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है।
ठीक है, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी है? क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के मार्क को एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ के मार्क को एक्सीड नहीं कर रहा है, आपको इस केस में ऑडिट नहीं करवानी है। हमें इस वाले केस में देखना पड़ता है जब आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है और आपका जो और आपके केस में लॉस है, तो क्या करना है? तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपने इससे पहले क्या 44AD का यानी कि जो प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट क्लेम किया है इससे पहले सालों में, जब आप रिटर्न फाइल करने समय कभी आपने क्लेम किया है कि नहीं? तो या किया है कि नहीं, वो हमें ये देखना पड़ता है। तो यानी कि ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, ठीक है। और ये वाले तो आप देख ही रहे हैं कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, लेकिन जो आपका इनकम जो है अदर देन F&O यानी कि PGBP हेड एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,50,000 तक ही है। तो आपका टोटल इनकम ही चूंकि 2.5 लाख के जो मार्क है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी होगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू गेट सम क्लियरिटी about when you have to go for audit and when not, क्योंकि लोग समझते हैं इन जनरल, मैं भी यही समझता था कि अगर आपको F&O में लॉस हो गया तो आपको ऑडिट करवानी ही होगी, बट लॉ ऐसा नहीं कहता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी you can ask your questions at the comment section or you can WhatsApp me in this number. I will try to resolve that as soon as possible. Thanks for watching the video.